आई करने, चल यहाँ से आई लिए कि नहीं। यहाँ पर आके नीचा वाला को हम बोले थे छोटा वाला नाम देना I1, इसको बड़ा वाला नाम दे दे I-1, क्योंकि इसके लिए तो IR लिखने की जरूरत नहीं ना रहता है। बैटरी के लिए IR लिखते हैं क्या? IR किसके लिए लिखते हैं? R के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो इसका तो वोल्टेज डलाता है, तो बड़ा वाला नाम उसको दिया कीजिए हमेशा, ठीक है। आइए दोनों आकर के इस जंक्शन पर क्या होगा, इधर से चलेगा I1, इधर से आएगा, ऊपर से I-I1 ऐड होकर के कितना आएगा I, तो इसको कितना मिला I, यह I यहाँ से आउट हुआ था, यहाँ क्या हो रहा है, इन हो रहा है। पहला लूप कौन पकड़ना चाहोगे तू बोल? कहाँ से चलोगे, दहिना वाला बैटरी से कि बायां वाला बैटरी से? दहिना वाला बैटरी से आप बड़का लूप पकड़ोगे। चल तो बोलना शुरू कर, इसका वोल्टेज 10। क्यों? क्योंकि जब इधर चलोगे और यहाँ पे खड़ा होकर देखोगे तो कौन सा टर्मिनल छोड़ रहे हो, पॉजिटिव। तो जो टर्मिनल छोड़ते हैं उसको लिखते हैं, सामने वाला नहीं। सामने यदि कोई आ जाता है बैटरी को क्या करेंगे, पार करेंगे। चलिए तो इसका 10 हो गया, 10 के बाद इधर आओगे, इसके लिए क्या करोगे, -10, क्योंकि यहाँ यदि खड़ा है तो यह टर्मिनल पीछे का कि सामने का, सामने का। तो बैटरी को क्या कीजिए, पार कीजिए। पार करने के बाद कौन सा टर्मिनल छोड़िएगा, तो -10 कि नहीं। आते हुए कहाँ आ जाओगे, बी में। इसका वैल्यू 10 है, 10 ओम है, और करंट I है। तुम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो कि अपोजिट? करंट के डायरेक्शन में IR क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता है? होता है ना। करंट के डायरेक्शन में माइनस नहीं होता है, तो माइनस कितना लिखेंगे, हाँ -10I, ठीक है क्या। सब आदमी इस दुनिया में अपना अपना किस्मत लेकर के आता है। सारा बच्चा अटेंशन से देख रहा है कि क्या हो रहा है। आज से नहीं, हम एकदम मतलब क्लास में बैठे बैठे माथा नीचा करके लग रहा है जैसे एकदम भगवत भजन कर रहा हो। ईश्वर को आज धरती पे उतार के ही रहेगा। किसी को भी कोई इस तरीके से हाथ पकड़ के नहीं बताता है, करता है, ठीक है क्या। और 10-20 एग्जाम्पल काफ़ी रहता है। और किसी को यदि पकड़ा गया तो यह नहीं जो उस बहाने ही सीख ले, तो वो अपना जान बचा के भाग रहा है जो कहीं मास्टर सिखा ना दे। इसका काम खत्म है। आगे बढ़ेंगे तो कहीं बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज सोर्स इधर नहीं है, और इस वोल्टेज, इस सेल का वोल्टेज आप लिख चुके हो। यहीं से तो शुरू किए थे। तो नेट हो गया है कितना के इक्वल, 0 के। 10 - 10 0, तो यह क्या बचेगा, केवल -10I कितना के इक्वल 0। तो वहाँ से I क्या आ गया, 0। इसका मतलब बी वाला को कोई करंट नहीं मिलेगा, बी वाला को कोई करंट। इसका मतलब बी वाला शॉर्ट किया हुआ है, बी वाला शॉर्ट किया हुआ है। इधर और इधर का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तब तो उसका करंट क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं। देखना इसे भी, यह बैटरी का निगेटिव 10 वोल्ट का निगेटिव, और यह भी 10 वोल्ट का निगेटिव, इधर भी 10 वोल्ट का निगेटिव। तो यह निगेटिव यहाँ तक और यह निगेटिव यहाँ तक, तो दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा कि नहीं। चलिए अब कौन सा लूप पकड़ ले, यहाँ से चल लेते हैं, बैटरी के निगेटिव से चलते हुए ऐसा पकड़ लेते हैं छोटा लूप कि नहीं। तो बोल यहाँ कितना वोल्टेज, -10। तो अगला आप लिखिएगा -10। -10 के बाद इधर आइए, तो इस ए के लिए करंट किधर आ रहा है, राइट से लेफ्ट, और आप किधर जा रहे हो, लेफ्ट से राइट, करंट के अपोजिट। और करंट के अपोजिट में IR प्लस होता है, तो प्लस दीजिए। और I कितना डालिएगा, और R कितना डालिएगा, 10, तो 10I1। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, और कुछ बचा क्या, रे एगो आएगो, दो को, दो ही ना है, और क्या है, और बाकी तो कंडक्टिंग वायर है। कितना के इक्वल, -10 उधर जाके I1 निकालने के लिए 10 डिवाइडेड बाई I1 कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। इसका मतलब ए वाला को 1 एम्पियर मिलेगा, बी वाला को 0 मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको नोट कर। और उसका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अकॉर्डिंगली लूप में चल और काम कर। इसके इस रजिस्टर के लेफ्ट साइड में एक 10 का एक टर्मिनल, तो राइट साइड में भी 10 का एक टर्मिनल। यही एक टर्मिनल 10 के पॉजिटिव से, तो दूसरा टर्मिनल भी 10 के पॉजिटिव से। तो इसका सिमेट्रिसिटी बता रहा है कि यहाँ का पोटेंशियल यदि हो 5 वोल्ट तो इधर भी होना होगा, यहाँ 2 वोल्ट तो यहाँ भी 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो इसका करंट यदि 0 आया है तो कुछ गड़बड़ नहीं आया है। और यह आ गया 0 और यह आया है 1 आया है, मतलब दोनों के लिए आंसर सेम आया है। यहाँ यह 0 था, यह 1 था, ए वाला था। यहाँ भी ए का I2 का वैल्यू 1 रहेगा और I1 का वैल्यू 0। एक बार लूप में हम लोग चल लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और छोटा वाला लूप पकड़ लेते हैं क्या, यहाँ से चल करके छोटा वाला लूप। तो यह आपका फिगर बी के लिए 10 से ऊपर चलना शुरू कीजिए, तो 10 सीधा
ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, करंट भी ऊपर से नीचे था, आई आर निगेटिव में तो माइनस आई के बदले आई माइनस आई वन और आर के बदले 10 इक्वस टू 0। यह माइनस वाला इधर जा करके प्लस, और इसका 10 जो मल्टीप्लाई में है इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से पहला इक्वेशन आ गया आई माइनस आई वन इक्वस टू 1 कि नहीं। फिगर लूप जैसे ही पकड़ोगे तो यह कितना 10 माइनस 10 आई वन माइनस 10 आई वन, और बैटरी को पार करेंगे तो कितना -10 इधर आते हुए यह तो ले चुके हैं इक्वस टू 0, 10 माइनस 10 0, माइनस 10 आई वन इक्वस टू 0, तो आई वन कितना आ गया। अब जैसे ही आई वन 0 आ गया तो यहीं से इक्वेशन 1 से आई कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया, कहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 कि नहीं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सर्किट शोन इन फिगर दिस मच E1 3 वोल्ट, E2 2 वोल्ट और E1 1 वोल्ट। E1 E2 और E3 तीनों का वैल्यू दे दिया, R1 R2 और R3 तीनों 1 दे दिया। तो जितना भी वोल्टेज सोर्स है सबका वैल्यू पता हो और जितना भी रेजिस्टेंस है सबका वैल्यू पता हो, तो KVL लगा करके उस सर्किट का करंट आना ही आना है कि नहीं आना है। तो करंट निकालेंगे, और जैसे ही करंट निकालिए तो आपसे पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। तो जैसे ही करंट आप निकालिएगा तो पहले तो 3 बैटरी है, क्या कीजिएगा किसी एक बैटरी से करंट भेजेंगे, E1 सबसे ज़्यादा वाला दिख रहा है 3 वोल्ट का, इसी से करंट भेज लेंगे। यहाँ से कितना आई यहाँ पे जाएगा कितना पार्ट में 2 पार्ट में, इधर क्या दे देंगे I1 और नीचे क्या दे देंगे आई माइनस आई वन, दोनों इस टर्मिनल पे जाके ऐड होकर के आई हो जाएगा, फिर नेगेटिव में इन करेगा, करेगा या नहीं करेगा। 2 बार लूप में चल लेंगे, आई और आई वन 2 ही अननोन है, एक बार ऊपर वाला लूप और एक बार चाहे तो बिगर लूप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। और वैल्यू किसका निकालेंगे आई का भी और आई वन का भी, क्योंकि इच ब्रांच में पूछा है, ठीक है क्या। तो आई तो R1 का करंट हो जाएगा या इस ब्रांच का करंट हो जाएगा, इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा I1, और आई भी निकाली और I1 भी, तो आई में से I1 को माइनस कर लेंगे तो वह नीचे वाले ब्रांच का करंट होगा, होगा या नहीं होगा। समझ में आई बात। और हाँ, जैसे ही इस ब्रांच का करंट आ गया, चाहे किसी भी ब्रांच का करंट, यह पॉइंट ए है तो यह पॉइंट ऊपर भी नीचे भी, यह भी है तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ या तो ए से कहाँ तक चले बी तक, या फिर यहाँ पर ए से बी तक, या यहाँ पर ए से बी तक, किसी भी एक जगह से चलेंगे। यदि आप यहाँ से चलना शुरू करते हो और इसमें करंट इधर डाले हो, करंट इधर डाले हो, तो यह वाला पॉइंट हाई और यह वाला पॉइंट लो होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही होगा ना भाई। तो भी है प्लस आई R1 माइनस E1 माइनस भी इक्वल टू 0। इसमें आप करंट किधर भेजे हो लेफ्ट से राइट, ए से बी चल रहे हो, तो यह हाई होगा और यह लो होगा। तो भी है माइनस I1 R2 माइनस E2 माइनस भी इक्वल टू 0। करंट आपका I1 आ ही चुका रहेगा, वैल्यू डालिएगा, R1 वोल्टेज वगैरह सब दिया है, आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ से यदि चलना चाहें इसमें करंट कितना दी हो आई माइनस है, आई आ गया है, I1 आ गया है, माइनस करके न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा करंट का, भी है माइनस जो भी आई माइनस I1 है इंटू R3 तो 1 ही है, माइनस E3 माइनस भी इक्वल टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। दो जिनका नहीं हुआ देखना शुरू कीजिए। यहाँ से कितना करंट भेजे बैटरी से आई R1 होता हुआ कहाँ यहाँ तक, इसको कितना I1 नीचे कितना आई माइनस, दोनों यहाँ पे जाके क्या हुआ ऐड हुआ, फिर से इसको कितना मिलेगा आई, यही आई आ गया है इस ब्रांच में कि नहीं है। पहला यदि हम कौन सा लूप पकड़ ले अपर लूप, कौन सा लूप पकड़ ले E1 से चलना शुरू करें। E1 का वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, R1 कितना है 1, तो 3 माइनस आई आर के बदले 1, तो 3 माइनस आई होगा, केवल 3 माइनस आई, इधर चलोगे तो माइनस I1 R2 1 है तो माइनस I1 माइनस I1। बैटरी का वोल्टेज कितना -2, बैटरी को पार करना होगा तब निगेटिव टर्मिनल छोड़ रहे हैं, तो -2 इक्वस टू 0। यहाँ से 3 - 2 कितना 1, आई दोनों नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, तो आई प्लस I1 कितना आ गया 1। इक्वेशन नंबर 1। अगला बिगर लूप पकड़ लो, अगला बिगर लूप यहाँ से चलना शुरू करो, 3 माइनस आई 3 माइनस आई, चूंकि R1 क्या है 1 है। यह कौन सा लूप पकड़ लिए हो I1 से हम इधर चले हैं, आप पकड़ सकते थे, हम
अलग रूप लिए हैं इक्वेशन में, आप इधर चलिए। तो पहला के लिए आई आर वन पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव आई के बदले आई वन आर टू के बदले 1, तो माइनस आई वन पहला टर्म, बैटरी को पार करते ही -2, यहाँ से फिर नीचे आइए, यहाँ से नीचे आइए तो प्लस में E3 कितना है 1 है, E3 कितना है 1 है, तो प्लस में 1, और आप चल रहे हो लेफ्ट, करंट है राइट, आई आर पॉजिटिव, तो प्लस में आई माइनस आई वन, R3 तो 1 ही है, तो सीधा क्या लिख लिया आई माइनस आई वन इक्वल टू 0। यहाँ से देख माइनस आई वन और माइनस आई वन मिल करके -2 आई वन प्लस आई, पहले -2 + 1 -1 होगा, जो कि उधर जाके क्या हो गया है +1। यही इक्वेशन आई और आई वन, यही इक्वेशन भी आई और आई वन। यदि हम इसको और इसको डायरेक्ट माइनस कर ले तो आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन लिख लिए आई प्लस आई वन इक्वल टू 1, दूसरा आई -2 आई वन इक्वल टू 1, माइनस करना है तो प्लस क्या आ गया, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, और प्लस क्या आ गया प्लस आई माइनस आई, कैंसिल, +2 आई और आई वन मिल करके 3 आई वन, 1 - 1 0, आई वन का वैल्यू 0, तो बीच वाला सेक्शन में आई वन जो है उसमें करंट 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जैसे ही ए से कहाँ तक चलोगे बी तक, तो भी है -2 -VB, इसका तो कोई ड्रॉप अब होगा नहीं, चूंकि करंट ही 0 है, तो VA -VB 2 वोल्ट आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए। तो आई भी हम निकाल लिए हैं, क्या निकाल लिए हैं आई, इसी आई वन को 0 यहाँ पुट कीजिए, आई वन को कितना 0, तो आई का वैल्यू क्या आ गया 1 एम्पियर। तो आई जो था ऊपर वाला ब्रांच में लेफ्ट की तरफ कितना एम्पियर 1 एम्पियर, नीचे में कितना है आई माइनस आई वन 1 - 0, 1 एम्पियर किधर की तरफ राइट की तरफ 1 एम्पियर राइट की तरफ। आंसर में दिया -1 एम्पियर, क्या दिया -1। इसका मतलब है कि बैटरी के पॉजिटिव से वह कितना निकाल रहा है -1 एम्पियर, बैटरी के पॉजिटिव से कितना आउट हो रहा है -1। इसका मतलब 1 एम्पियर का करंट बैटरी के पॉजिटिव में क्या होगा इन करेगा, करेगा या नहीं करेगा। समझ में आई बात क्या, यहाँ से यह भी पता चला कि एक सिंगल बैटरी हो क्या हो तब जाकर के करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी हो तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी बैटरी के पॉजिटिव में करंट क्या करे इन करे कि नहीं। ठीक है क्या।